श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। आवर है, इन दोनों का डिस्कशन हो रहा है, वार्तालाप हो रही। अंगद उसकी बातों को सबको दबाता जाता है। अंगद पूछता है कि कितने रावण हो तुम, तमाम अपनी तारीफ करते करते तेरी जीभ नहीं गिर जाती। एक रावण रहा तो बलि के लड़ने के लिए गया था पाताल, तो वहां उन्होंने जेल में बंद कर दिया, तो तमाम लड़के वही लात मारते थे। तो फिर तुम्हारा बाबा पुलस महात्मा गए तो छुड़ा लाए वहां से। और एक जगह और रावण गया था सहस्त्रबाहु के, तो वहां भी कूट काट गया। और तीसरा बाली के यहाँ लड़ने गया, तो 6 महीना का आंख में दबा था उसके। तो कौन रावण हो तुम उनमें तीनों में से? तमाम गलत सलत, कहाँ बाली बांदर रहा एक मालूम है। हाँ, बाली अब 10 रोज बाद बाली से भेंट करना तहु जाइए वही, तो दोनों मिल लेना, राजी खुशी से पूछ लेना कैसे हो बाली। अब देर नहीं लगेगी तो बहू को जाने में। इसका मतलब यह है कि अनुराग अंगद इतने अच्छे ढंग से शब्दों का प्रयोग करता है कि उसको दबाए हुए मोह रूपी रावण। तो ये कथानक है साधक के अंतःकरण में। जब सद्गुण और दुर्गुणों का युद्ध होता है, अंतर जब अच्छा ध्यान की अवस्था चलती है साधक की, ध्यान कभी रुकने लगता है कभी नहीं रुकता, ऐसी अवस्था का है। तो उसमें मोह रूपी रावण माया की तरफ से है, और वो अनुराग रूपी अंगद ये सद्गुणों की तरफ से है। तो दोनों का वार्तालाप होती है। तो अंदर अंगद जो है काफी रावण को पस्त कर देता है। अनुराग में बड़ी ताकत होती है। अनुराग कहते हैं जब रोमांच शरीर में आ जाए, अनुराग पैदा हो जाए, कंठ गदगद हो जाए, आंखों से अश्रु आने लगे, परमात्मा के याद में अनुराग पूरित शरीर हो जाए। साधक का जब ऐसी हालत होती है उस समय का नाम है अनुराग अंगद। और मोह है रावण, मोह सकल व्याधि कर मूला। जितने विकार माया के होते ये सब मोह से ही पैदा होते।
तो दोनों का वार्तालाप होता है। भगवान राम ने अंगद को दूत के रूप में भेजा था कि युद्ध के अचानक एक तरफा युद्ध शुरू नहीं करनी चाहिए, पहले दूत भेजना चाहिए। तो राम ने कहा था अपने गोल में अपने सदस्यों से कि ऐसा दूत जाए जो हुआ अच्छी कटाक्षर बत कही करे, प्रत्युत्तर जबरदस्त देता चला जाए। तो जाओवंत ने कहा कि भगवान मेरा प्रस्ताव है कि अंगद को भेजा जाए, ये सबसे तीव्र बुद्धि वाला है और ये बाली का लड़का है, ये करम का लड़का है, सबसे तगड़ा। तो फिर अंगद को भेजा गया, तो फिर वापस करके मैं चला आया और फिर आखिरी में ये गोड़ को जमा देगा एक जगह, रावण हम तुम्हारे दरबार में गोड़ जमाते, कोई जवान तुम्हारे पास हो, तुम कोई भी हो, हमारे इस गोड़ को उठा ले। तो जमा दिया ऐसे। फिर एक एक जितने सदस्य थे आते गए, गिर जाए पड़ जाए, वो गोड़ को छू के उठा नहीं पाए। फिर रावण आता है, तो रावण जब नीचे ऐसे किया तो मुकुट गिर गए, तो 4 मुकुट पकड़ में आए, 10 मुकुट थे उसके पास। तो फिर फेंक दिए, तो फिर भगवान के सामने गिरे। तो वो आश्चर्यजनक कह रहे भाई ये कौन है? तो विभीषण ने उठाए, कहे बोले ये रावण के मुकुट हुए। तो कुछ देर में फिर अंगद आया, तो राम ने पूछा कि ये बताओ तुमने मुकुट कैसे पा गए हो? तो भगवान आपकी कृपा है, मेरी ताकत है, तो ये डाल से वो डाल में कूदे वाला बंदर हूँ, ये डाल से वो डाल, वो डाल से वो डाल, ये तो सब आपकी कृपा है। मेरे अंदर प्रवेश करके वही कलाबाजी किया, पहले गोड़ चबा दिया, रावण आया तो ऐसे लपा, तो फिर गिर गए, तो मैंने आपके पास भेज दिया। तो विभीषण ने कहा कि महाराज ये राजनीत है, कूटनीत है, रावण में अब ताकत नहीं रह गई, वो बड़ाई समझा जाए, उसके पास जो ताकत थे कूटनीत राजनीत, सब ये मुकुटों के जरिए आपके पास आ गए। विभीषण के आने से मरणासन हो गया पूरी राक्षस समाज, और फिर धीरे धीरे जितने सदगुण है वो इधर चले आ रहे। इतना आज का प्रश्न था। तो साधक को समझना है कि मोह से बात करनी है, अनुराग इतना तेज लाना है कि जब बैठते हैं तो भगवान को अपने हृदय में मन से, अंदर के नेत्रों से वह जगह बनाना चाहिए, अंदर कल्पना से, और फिर आसन लगाना चाहिए गुरु बाबा या परमात्मा को, बैठा हुआ जो जिसका ध्यान करता है, और उनके चरणों में प्रणाम करो
और बस वो स्थान मिल गया, यही भगवान का स्थान है, यही पहले दिखाया गया है 2-1 रोज पहले। बस साधक ये ध्यान में लगा रही और मन को विषयों में कहीं भी नहीं जाने देगा, हर समय कंटिन्यू, लगातार, दिन और रात, तब ये रावण हारेगा, मोह रूपी रावण तब हारेगा, क्रोध रूपी कुंभकर्ण फिर हारेगा, काम रूपी बेगराज जो सबसे बलवान है वो फिर हारेगा। और जब तक ध्यान कंटिन्यू नहीं होगा, लगातार, रात और दिन, तब तक साधक का ठिकाना नहीं। ये काम क्रोध अंदर जबरदस्ती घुसे रहेंगे, हटाए ना थोड़ी है, निकाले ना निकलिए, इनका कब्जा नहीं छूटेगा। तो ये अंगद है, जब तुम्हारे हृदय में इस प्रकार का अनुराग आ जाएगा, रोमांच हो जाए, अनुराग आ जाए शरीर में, मुलायम हो जाए, रोए खड़े हो जाए, कंठ गदगद हो जाए, आवाज ना निकले, आंसू आ जाए, ऐसी अवस्था जब भगवान के प्रेम में हो जाएगी, उसका नाम है अनुराग रूपी अंगद। और जो राग का त्याग कर देगा, अब अविद्या अशिवता राग द्वेषो अभिनिवेश क्लेश, राग और द्वेष इनको खत्म कर देगा, इनके खिलाफ हो जाएगा। न दुनिया में किसी से प्रेम नहीं करना है, न किसी से बैर करना है। असमान नो दिस्से लोको लोका नो दिस्से चया, हर्षा भ्योर सब में प्रिया। इस ढंग से जो है जब साधक पहुंच जाएगा, तब वैराग्य रूपी हनुमान आ जाएगा। फिर यह वैराग्य रूपी हनुमान इस शरीर रूपी लंका में जिन्हें जो राक्षस रहते, इसको माया के क्षेत्र को जला डाले, राग का त्याग कर देगा, आसक्ति का त्याग कर देगा। फिर डबाडोल होकर फिर परमात्मा जाकर के युद्ध में सबको मार डाले, तो साधक सिद्ध हो जाएगा, साधन पूरा हो जाएगा। मेहनत करना है, परिश्रम करना है, पुण्य तुम्हारे कर्म का बनाया हुआ पुण्य अगर अंतःकरण में है, जिस साधक के तो की उम्मीद बढ़ती जाएगी, साधन बढ़ता जाएगा, उम्मीद परमात्मा खुश होते जाते हैं। और जिसके साधक के अंदर पाप है, रद्दी कर्म से पाप बनता है, वो की साधना ढीली रहेगी, जोर लगाएगा साधन में, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाएगा। इस प्रकार कर्म बोलना, चलना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, देखना, खाना पीना,
ये सब संयमित होना चाहिए। असम्मित नहीं होना चाहिए। ये पंगत में बैठ गए तो कहीं अब ठीक नहीं है, मैं नमक नहीं है तो ये भैया नहीं है, ये रोटी काली आई है वैसी है, वो को ठीक देते हमको नहीं देते। ये झगड़ा नहीं होना चाहिए। कपड़े बंटते हैं तो ये कपड़ा मेरे लिए नहीं ठीक है, ये ठीक है। इच्छा अच्छी चीज मिले, बुरी चीज का त्याग करे, ये संयम नहीं है। ये माया के क्षेत्र की बात है। परमात्मा के क्षेत्र में जो पहुंच जाता है वो साधक इन चीजों में कभी दोष नहीं देखता। जो मिलेगा वो खा लेगा, बुरा भला नहीं जानता। जो कपड़ा मिल गया वही पहन लेगा, जो जगह मिल गई वही सो पड़ा रहेगा। कोई नाराज होगा, गाली देगा तो बोलेगा नहीं। और बहुत बड़ा भगत मिल जाएगा तब भी मतलब नहीं रखे। सब चीज में बराबर उसको रहना पड़ेगा, तब उसका कहते हैं संयमित। ऐसा नहीं कि भजन करे तब संयमित रहे, पंडित के लेकर कि भाई कोई ना बोलो हम भजन कर रहे। और जब भजन कर लेंगे तब तो वादा तुम्हारा निर्णय कर देंगे, फैसला कर देंगे, तुम्हारे घर चलेंगे, पूजा कर देंगे। प्रधान बन गए तो कोई कहे प्रधानी में तब जाएंगे, निर्णय कर देंगे, वे भजन कर रहे। जब बैठे तब संयमित, और जब नहीं बैठते तो दुनिया की बात, बेईमानी, झूठ झपट पे फंसा रहे। ये माया के क्षेत्र की बात है। समझ में आता है? ढंग से समझना चाहिए। आप देखिए, ये तुलसीदास जी के भजन है। तुलसीदास आज 500-700 साल पहले ये पृथ्वी में आए थे और ये विनय बनाए थे, रामायण बनाए थे। तो वो नहीं रह गए, लेकिन उनकी बाणी है, उनकी जो मेहनत किए थे जानकारी वो दे गए हैं इन शब्दों में कि मैंने ये प्रगति की, ऐसे भगवान का भजन किया, ऐसे साधना की, ऐसे करना चाहिए, ये बताया है ना। हाँ, तो ये पे नकल करना है तुम लोगों को, इनके ही पद चिन्हों पे चलना है, मनमानी नहीं चलना है। मन तो बदमाश है, मन का कहना करोगे तो तुमको लेकर डोब देगा। क्या कहते हैं तुलसीदास? माधव मोह समान जगबाही, हे भगवान मेरे समान को होगा जग में। इतना बेईमान, इतना बुरा आदमी मैं आपका भजन नहीं कर सकता,
ये अनून्य विनय करते परमात्मा से। सब विधहीन मलिन दीन दुख विषय को नाही, लीन विषय को नाही। दुखी दीन परेशान मतिहीन भक्तिहीन ज्ञानहीन और विषय लीन को नाही। विषय में मैं इतना लीन हूं, लगा हुआ हूं कि दुनिया में दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। तुम सम हेतु रहित कृपालु आनत हत ईश न त्यागी। हे भगवान, तुम्हारे समान इतना कृपालु, कृपा करने वाला, दयालु, दया करने वाला, आरत हित, आरतों को हित करने वाला, ईश न त्यागी। इतना ऐसा ईश्वर दूसरा कोई नहीं है तुम्हारे समान। मेरे समान बुरा नहीं हो, आपके समान अच्छा नहीं। मैं दुख शोक विकल कृपालु के कारण दया न लगे। भगवान, मैं दुखी हूं, शोक युक्त हूं, विकल हूं, कृपालु, आपको कारण दया क्यों नहीं लगती मेरे ऊपर? आप दयालु है। जब मैं दीन हूं तो आपको दया आनी चाहिए। ये परेशान है, रो रहा है, दिक्कत है। नाहिन कछु अवगुण तुम्हारा अपराध मोर में जाना। हे भगवान, आपका दोष नहीं है, ये मेरा ही अवगुण है। ये वो अपराध मोर में जाना है। अब मुझे पता चल गया मेरा यह अपराध है, मेरा ही पाप आपको नहीं आने देता। ज्ञान भवन तन दियो नाथ सो पाए न मैं प्रभु जाना। आपने मेरे ऊपर दया की, कृपा की, और ज्ञान का भवन यह शरीर है, ज्ञान इसमें रहना चाहिए। यह मकान है ज्ञान का, तो इसमें मोह रह गया, ज्ञान है ही नहीं है। काम रहता है, क्रोध रहता है, लोभ रहता है। इस प्रकार भगवान से विनय करते हैं। ज्ञान भवन तनु दियो नाथ सो पाए न मैं प्रभु जाना। मिल गया है लेकिन मैं जान नहीं पाया, मैं उसका सदुपयोग नहीं कर पाया, मैं उसके अनुसार ढल नहीं पाया। वेणु करील श्रीखंड बसंत मृष दूषण मृषा लगा। करील, वेणु, श्रीखंड बसंत में ऋतु में ये पतझड़ हो जाता है, सूख जाते। बरसात में पत्ते नहीं रह जाते, और जब जेठ का महीना आता है तब हरे भरे हो जाते। तो वे मैं बताइए, जब कृपा रूपी वर्षा होती है तब ये सूख जाते। वैसे ही मैं हूं, बुरा, जो कृपा करते तो उसे मैं पकड़ नहीं पाता, ले नहीं पाता। और जो माया के फेवर आते हैं, बेव आते हैं, बुराइयां आती है संकल्पों में, उनको पकड़ लेता हूं। सारहीन हत भाग्य सुरभ पल्लव सोई कैसे पावे। ये सारहीन है,
हतभांग हैं, सुर पल्लव कैसे पाएंगे, ये कृपा नहीं पा पाते। सब प्रकार कठिन मृदुल हरे, विचार जिय बोरे। तुलसीदास प्रभु मोह श्रृंखला, छूटे ही तुम्हारे छोरे। ये मोह की श्रृंखला माया की है, ये तो आपके ही छुड़ाए छूटेगी। तो ये सब छोड़ के फिर कृपा मेरे ऊपर करो। ऐसे ही मन में साधकों के आना चाहिए। ये नहीं कि जब नहीं बैठे ध्यान लगाए, ध्यान नहीं लगा तो मुंह बुरमा के नहीं बेवकूफ के लेकर बैठ गए। उस समय करुणा करनी चाहिए कि भगवान मैं आपका हूं, आपने मेरा शरीर बनाया, मुझे पैदा किया, सबसे योनियों में श्रेष्ठ है मनुष्य तन, और फिर ये पाके आप मुझे दुदकार रहे, मुझे अपने तरफ नहीं ले रहे, और मेरे अंदर खराबी है, आप कृपा करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ऐसे विनय करना चाहिए तो इस जगह पर करुणा आ जाएगी, रोमांच हो जाएगा, कंठ गदगद हो जाएगा। तो फिर परमात्मा खुश हो गए कि ये साधक मेरा बन रहा ठीक है। और जब करुणा नहीं है, अनुराग नहीं आता, कठोर दिल है, कभी रोमांच नहीं होता, तो वो साधक चाहे दिन और रात भजन करे, उसका ठिकाना नहीं। उसका अंतःकरण राक्षस का है। जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये कब्जा कर लिए है, तो ये अपने अनुरूप बना लिए, उसे भगवान के लायक से नहीं रह गया। ऐसे साधक है। और जब बुझाव होगे, क्षमा होगी, दया होगी, वो बुरा कहे वो कहर जाए, और जब कोई बुरा कहे और तो हुआ कर गए माँ बाप की, तो समझ ले कि ये बुराई का घर है। वो बाबा का घर नहीं है, पुजारी का घर नहीं है, वो राक्षस का घर है। सब प्रकार कठिन मृदुल, जड़ विचार जिय बोरे। तुलसीदास मोह श्रृंखला, छूटे तुम्हारे छोड़े। मैं कितना भी भरपूर परिश्रम करूं, मेहनत करूं, संयम करूं, आपकी तरफ चलूं, कुछ नहीं हो सकता। आपकी कृपा हो जाएगी तो सब पूरा हो जाएगा। कृपा के लिए डिमांड करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए। बगैर करुणा के परमात्मा दयालु नहीं होते। कठोर आदमी के लिए वो कठोर बन जाते हैं, और जो गुलाम आदमी है, करुणा है, अनुराग है, प्यार है, क्षमा है, दया है, ऐसे ही अंतःकरण का साधक है, परमात्मा भी दयालु बन जाते हैं। तुम्हारे ही कठोर दिल से परमात्मा कठोर होगा, तुम्हारे ही विलाप होने से परमात्मा मुलायम होके दयालु होके तुम्हारे ऊपर कृपा करे। ये बातों को समझना चाहिए। दोनों अच्छा, ये दूसरा भजन है, माधव अमल द्रवों के लेखे।
माधव कहते हैं मन को दबा देता है परमात्मा, उसका नाम माधव हो जाता है। प्रणत पान पन मोर तोर तय, पन जियऊ कमल दिख देखे, कमल पद देखे। आप प्रण से जो प्रण कर लेते हैं उसका पालन करने वाले हैं आप। पन मोर पन सोर मोर पन जियऊ कमल पद देखे। मेरापन और तुम्हारापन ये दोनों को बराबर देखने के, और जब साधक परमात्मा के कमल पदों में देखे, वो के छोड़ के अपने को परमात्मा में देखे, सब का कल्याण रूप बनेगा। तब तब लगे जो न दुख सहु कहु नहीं, यद्यप अंतर्यामी। सबसे लगातार जो दुख सह रहा हूं आपसे नहीं कहा, यद्यप अंतर्यामी। क्यों नहीं कहा कि आप अंतर्यामी है, जानते तो है। कहने से जो होगा वो ऐसे ही समझ में आ जाता है। से उदार मैं कृपण, पतित मैं तय पुनीत सुरत गावे। आप उदार है, मैं कृपण हूं, मैं पतित हूं, तुम पुनीत हो। ये वेद पुराण गाते हैं, बताते हैं। बहुत नाथ रघुनाथ तोए बोए, अब न तजय बनी आवे। बहुत ऐसी लाप तौल है कि द्वार बुआर बात बन जाती है। तुम अमीर हो, मैं गरीब हूं। तुम दयालु हो, मैं पतित हूं। तो दयालु के पर दया करते हैं, जो गरीब होते पतित होते, ये संबंध बन रहे हैं, इसलिए आप करिए। जनक जननी गुरु बंधु सुहृदय पति, सब प्रकार हित मेरा। जनक जननी गुरु बंधु सुहृदय पति, सब प्रकार हितकारी। द्वैत रूप तब कूप परौ नहीं, अस कछु हृदय जतन विचारी। ये द्वैत रूपी कूप में पड़ा हो, हे परमात्मा आप कुछ विचार करिए, मुझे निकाल लीजिए। सुन अधर्म करुणा वारिज लोचन, मोचन भय भारी। तुलसीदास प्रभु तब प्रकाश बिन, संशय टरे न टारी। आप प्रकाश दीजिए, आप करुणा कीजिए, तब ये संकट मेरा सब टल जाएगा। मेरी साधना के बातें नहीं कुछ होगा। समझ में आया? हाँ, तो इन बातों को, ये साधकों की बातें हैं जितनी, जो लोग गाते हैं, जो भी बताते हैं, सूर है, कबीर है, तुलसी है, अनेक महात्मा, वो पहुंच की बात आए, वो परमात्मा को जान गए तब उनकी बाणी निकलती है, तो सही सही निकलती है।
उन पर चलना चाहिए, उनको मानना चाहिए, उनकी नकल करनी चाहिए। अपने अंदर जो तुम्हारे अंदर पैतृक वाणी आ गई है, पैतृक संस्कार का आ गए, उनको हटाना पड़ेगा। परमात्मा के संस्कार जो लो, उनके गुण दोषों को सबको अपने अंदर ले लो और ये माया के गुण दोषों को निकाल दो, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे। परमात्मा के चाहे तुम्हें बुरा लगे चाहे अच्छा, उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। परमात्मा अनुभव के द्वारा साधकों को बताता रहता है, ऐसे बोलता नहीं, अनुभव के द्वारा बताता है। अनुभवों को जानना चाहिए, कैसे परमात्मा बात करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसी उनकी वाणी है, कौन समय बात करी है, कैसे हम हो जाए तब ये कनेक्शन आई है, रद्दी हालत में होंगे तो कनेक्शन आई, जब मन रुकने लगेगा तब ही उनकी कनेक्शन आएगी। ईश्वर का टेलीफोन लगा मेरी छतिया में, ईश्वर का टेलीफोन लगा मेरे हृदय में। साधकों को बताना चाहिए भगवान के हृदय में, साधक के हृदय में जब भगवान खुश हो जाते हैं तो उनका टेलीफोन लग जाता है, वायरलेस लग जाती है। ऐसे कान में नहीं लगाना पड़ता, ऐसे लगाना पड़ता। फिर वो बताने लग जाते हैं। फिर साधक कुछ नहीं जानता था, फिर जानकारी आ जाती है, फिर निपुण हो जाता है। इसीलिए नाम लिया जाता है, राम 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 राम, राम जप राम जप राम जप बाबरे, घोर भव नीर निध नाम निज नावरे। ये नाम नाव बन जाएगा और बैठ के संसार से पार हो जाए। नाम जपे 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 राम, नाव बन जाएगी। ये घोर संसार से तैरने की जरूरत नहीं है, वह नाव बन गया, बैठ के निकल जाएगा। एक बात की पुष्टि के लिए अनेक बातों को लाना पड़ता है। हाँ तो समझ लो, ऐसी शैली ही लेनी पड़ती है। ऐसी शैली साधकों को भी ले लेना चाहिए। अपनी शैली, अपना स्वभाव, अपनी प्रकृति, अपनी आदत, उसका त्याग कर देना चाहिए। गुरु बाबा की आदत, गुरु बाबा की शैली, गुरु बाबा का कनक, सब चीज आदत पकड़ लेना चाहिए। अगर अपने को सुधारना है तो, और नहीं सुधारना है तो फिर गुल्ली डंडा खेलो जगत में, जगत में गुल्ली डंडा खेलो, उलहटी मारत चलो। अच्छा, ओम हरि ओम। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय।